गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम वेद व्यास रचित महाभारत की कथा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह एक पौराणिक कथा है और महर्षि वेद व्यास ने यह महाभारत पर आधारित कथा लिखी है। प्रस्तुत पाठ में कौरवों और पांडवों के चरित्र का वर्णन है। इसमें अनेक नीति शास्त्रों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का सार निहित है। देखिए पाठ को। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास कृत महाभारत पर आधारित है। यह पाठ महाभारत पर आधारित है जिसको महर्षि महाजोर ऋषि महर्षि ने लिखा है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आज से लगभग 5000 वर्ष पहले तन्हाई जिला के दौमौली ग्राम में हुआ था, जो अब नेपाल में है। प्रस्तुत पाठ में भरतवंशी कौरवों और पांडवों के चरित्र और परस्पर संघर्ष का वर्णन है। इस पाठ में कौरव और पांडवों के चरित्र और उनके संघर्ष, लड़ाई का वर्णन है। यह भारतीय संस्कृति की आधारभूत कहानी है। इसमें हम भारतीय संस्कृति का दृष्टिगोचर करते हैं। इसमें एक और कुटिल प्रवृत्तियों, ईर्ष्या, द्वेष, भ्रष्टाचार, लोभ, स्वार्थ, घृणा तथा कुटिल षड्यंत्रों का वर्णन है और दूसरी ओर अनेक मानवीय मूल्य, नैतिक मानवीय मूल्यों से भरा हुआ न्याय, त्याग, सत्य, प्रेम, तपस्या, वीरता, समर्पण तथा उदारता का वर्णन है। इसमें अनेक नीति शास्त्रों, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थों का सार निहित है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, मोक्ष कितने हैं? 4 हैं। अंडरलाइन कर लेंगे। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। महाभारत प्राचीन भारत का एक महान ग्रंथ है। यह आर्यों का महान राजा भरत, राम के भाई भरत नहीं, उनके पुत्रों की कहानी है। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष अर्थात भरत देश पड़ा। मतलब भरत राम के भाई के नाम पर नहीं, बल्कि ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र जो भरत थे, उनके नाम पर भरत देश पड़ा। गंगा के तट पर हस्तिनापुर नाम के नगर में धृतराष्ट्र के 5 भतीजे थे जो पांडव कहलाते थे। तो पांडव कौन कहलाते थे? जो धृतराष्ट्र के जो 5 भतीजे थे, कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये सभी पांचों भाई पांडव कहलाते थे। ध्यान रखेंगी, पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर अंडरलाइन करेंगे, सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम। भीम इतने बलवान थे कि पेड़ों की जड़ से उखाड़कर उनसे रणभूमि में लड़ाई करते थे। भीम बहुत ही बलवान थे, पेड़ों की जड़ को उखाड़ लेते थे और रणभूमि में उसी को शस्त्र बना करके वो लड़ा करते थे। भीम बड़े पेटू थे। कहते हैं कि एक बार वह 7 गारी चावल चट कर गए, 7 गारी चावल को खा गए, इतने पेटू थे। वे पकाने की कला में भी बड़े निपुण थे। निपुण माने दक्ष थे, चतुर थे, होशियार थे। वो पाक कला में भी निपुण थे, अच्छे अच्छे भोजन बनाते थे। भीम से छोटे अर्जुन थे। तो भीम से छोटे कौन थे? अर्जुन। तीसरे नंबर पर आते थे अर्जुन, पहले थे युधिष्ठिर, फिर उसके बाद भीम, भीम के बाद अर्जुन, जिनकी धनुर्विद्या का डंका देश भर में बजता था। सबसे छोटे नकुल और सहदेव थे। दूसरी ओर कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। ये पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर और कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन। वह पांचों पांडवों से खार खाता था। खार खाता था मतलब हमेशा उसकी बुराई खोजता रहता था। पांडवों को मारने के लिए उसने अनेक चालें चली। अंत में पांडव दुर्योधन की चालों में फंसकर मजबूर होकर घर बार छोड़कर चले गए। चलिए बच्चों, संधि विच्छेद लिखेंगी। महर्षि, महाजोर ऋषि, समर्पण, सम जोर अर्पण, धनुर्विद्या, धनुर जोर विद्या, दुर्योधन, दुर जोर योधन, युधिष्ठिर, युधि जोर ठिर।
गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, पुरुषार्थ कितने हैं और कौन कौन? दूसरा प्रश्न, भारत देश का नाम किसके नाम पर रखा गया? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।